आज हमारा दूसरा दिन है और दूसरे दिन में हम आपको कैश बुक में लिखना बताएंगे। कैश बुक में किस तरह से एंट्री की जाती है, किस तरह से आपको एंट्री करनी है, वो मैं आपको बताएंगे। जैसा कि आपको कल बताया गया कि कैश बुक में कौन कौन सी एंट्री की गई हैं, या पुराने आपको पार्ट में बता दिया गया कि किस तरह से कैश बुक तैयार की जाती है, किस तरह की कैश बुक होती है, उसकी जानकारी मैंने आपको सेकंड पार्ट में दिया था। आज हम आपको सेकंड पार्ट के अलावा कैश बुक में प्रैक्टिकल में किस तरह से उसको यूज करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। आपको सबसे पहले परचेज की एंट्री कराएंगे। परचेज की एंट्री के लिए हमने क्या लिखा है, आपको क्या लिखवाया था? परचेज की एंट्री के लिए क्या लिखवाया था मैंने लिखवाया था जनरल एंट्री में यदि करना चाहते हैं, जब हम कैश में परचेज करते हैं, कैश खरीदते हैं, तो हम क्या कैसे उसकी एंट्री करते हैं, कौन सी बुक्स में करते हैं हम एंट्री? जनरल बुक में। जब हमें पढ़ाया जाता है तो जनरल बुक में एंट्री पढ़ाई जाती है। और जनरल बुक में एंट्री पढ़ाई जाती है कैसे होती है? एंट्री होती है में कैश परचेज की एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, ये जनरल बुक होती है। लेकिन हमें इसको अपनी कैश बुक में लिखना है, तो कैश बुक में लिखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? परचेज का बिल होना चाहिए। परचेज का बिल कौन देगा? जिससे हम माल खरीदेंगे। और जब हम माल खरीदते हैं तो उसके लिए वो हमारे पास क्या कहलाता है, हमें बताया था इनवॉइस कहलाती है, इनवॉइस होती है। तो इनवॉइस क्या होती है वो मैंने आपको बता चुका हूं पहले ही। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल बुक के संबंध में, पहले मैं आपको बिल बुक के संबंध में बताना चाहता हूं। बिल बुक क्या होती है? कभी आपने बिल बुक के बारे में सुना है? बिल बुक के बारे में सुना है? बिल बुक क्या होता है? बिल बुक किस तरह से बनाई जाती है? बिल बुक में सबसे पहले यदि जिससे माल हम खरीद रहे हैं उसमें सेलर का नाम छपा हुआ होता है, उसका एड्रेस होता है। अभी मैं आपको बिल्कुल सादा बिल, परचेज का बिल चढ़वाना बताऊंगा। इसके बाद में आपके जीएसटी में किस तरह का बिल कटेगा या किस तरह की परचेज का बिल आएगा वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। पहले आपको सिंपल बिल बुक के बारे में बताना चाहता हूं। उसमें सबसे टॉप पर फर्म का नाम, जिससे आप माल खरीदो उसका फर्म का नाम छपा हुआ होता है, उसका एड्रेस छपा हुआ होता है, उसका फोन नंबर छपा हुआ है। नीचे क्रेता, क्रेता का मतलब आप खरीदने वाले हैं, तो क्रेता का नाम वो हाथ से लिखेगा, आपका एड्रेस लिखेगा, आपका फोन नंबर लिखेगा, और उसमें क्रम संख्या मतलब सीरियल नंबर ऑफ बिल या इनवॉइस का होता है और डेट होती है। इसके बाद आपके उसमें सीरियल नंबर होगा, सीरियल के बाद पर्टिकुलर होगा, पर्टिकुलर के बाद क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी के बाद रेट होता है, रेट के बाद अमाउंट होता है। ये पूरा विवरण तैयार किया जाता है, और विवरण जब तैयार किया जाता है बिल बुक का तो उसका टोटल होता है। टोटल होने के बाद टोटल को दो तरह से लिखा जाता है, इन फिगर और इन वर्ड्स। एक तो अमाउंट में लिख देंगे, जैसे आपके पास अमाउंट आता है 3,500 रुपए, तो 3,500 रुपए लिखेगा, और इन वर्ड्स लिखा जाएगा 3, या हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, 3,500 ओनली, ये भी जरूर लिखा जाता है। इसके बाद जो बिल काट रहा है वो ऑथराइज जो भी है, चाहे प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे और कोई भी व्यक्ति हो, ये भी उसको काट रहा है, या उसका ऑथराइजेशन जिसको मिल गया है वो ऑथराइज का सिग्नेचरी होता है, सिग्नेचर होते हैं उसके। और उसके बाद इसकी 3 प्रकार की कॉपी बनाई जाती है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। एक पहली कॉपी होती है ओरिजिनल कॉपी, दूसरी होती है डुप्लीकेट कॉपी, और तीसरी होती है ट्रिप्लीकेट कॉपी। इस प्रकार से एक कॉपी आपके पास आ जाएगी और उसी कॉपी से आप कैश बुक में लिखना प्रारंभ करेंगे। ये आपको जानकारी की थी, बताया मैंने। अब आप कैश बुक में किस तरह से अपने यहां परचेज की एंट्री को लिखेंगे। मैंने बिल बुक की आपको बिल की जानकारी दे दी या इनवॉइस की जानकारी दे दी। आपने अभी इनवॉइस बनाया है, क्या बनाया है? इनवॉइस आपने बनाया है। इनवॉइस मैंने आपको बना के दिखाया, और उसमें आपने एक जनरल स्टोर की खाते बनाना प्रारंभ किए विदाउट जीएसटी। जीएसटी नहीं है इसमें अभी,
जनरल स्टोर के खाते बनाना, हिसाब किताब रखना शुरू किया है और कैश बुक में एंट्री की है। आप उसमें 10 किलो तो उसने शुगर खरीदा 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, कितने का हो गया 300 रुपए का। 100 पीस उसने बिस्किट की खरीदे हैं और एक पीस की कीमत है 27 रुपीज, तो टोटल हो गया 2700। और उसने 200 पीस कोई भी आइटम, एनी आइटम उसने खरीदा है और 10 रुपए पर पीस के हिसाब से है, 2000 रुपीज का हो गया। ये टोटल मिला के कितने रुपया हो गया 5000। यहां लिखा जाएगा 5000 रुपए इन फिगर और इन वर्ड्स 5000 ओनली, और सिग्नेचर किए जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास जो बिल बुक तैयार होती है वो बिल बुक हमारे पास इस प्रकार से आएगी। इसको हम जनरल में कैसे एंट्री करेंगे और अपने यहां प्रैक्टिकल की कैश बुक में कैसे एंट्री करेंगे। जनरल में एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 5000 रुपए और टू कैश अकाउंट 5000 रुपए, और एक नरेशन लिखा जाता है बीइंग परचेज बाई कैश, और इसको बंद कर देते हैं। ये तो हम पढ़ के आते हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल बिल्कुल अलग है। कैश बुक में इस एंट्री को केवल वन साइड किया जाएगा, रिसीट साइड में कोई एंट्री नहीं होगी, और पेमेंट साइड में परचेज अकाउंट के नाम से हेड खोलेंगे। चढ़ाइए अपनी, इसमें परचेज अकाउंट के नाम से हेड खोलेंगे। रिसीट साइड में नो एंट्री और पेमेंट साइड में परचेज अकाउंट के नाम से हेड खोलेंगे, और नरेशन में केवल बिल नंबर लिखेंगे, न बीइंग लिखेंगे न उसका कैश लिखेंगे, कुछ नहीं लिखा जाएगा। और इसका अमाउंट कहां लिखा जाएगा, टोटल हेड के सामने टोटल वाले कॉलम में लिखा जाएगा। कैश बुक में हमने इस एंट्री को पूरा किया, परचेज बाई कैश। रिसीट साइड में नो एंट्री और पेमेंट साइड में परचेज अकाउंट के नाम से हेड खोला जाएगा, और नरेशन में इनवॉइस नंबर लिखा जाएगा। इसके बाद हम इसमें सेल की एंट्री करते हैं। अब हम किसकी एंट्री करेंगे, सेल की एंट्री। तो सेल की एंट्री कैसे लिखी जाएगी, सेल्स बाई कैश। तो उसके लिए हम अपनी बिल बुक में जाएंगे, हमारे पास बिल बुक जो दी गई है वो बिल बुक में आएंगे, और बिल बुक में उसका सेल का बिल काटेंगे। सेल का बिल कैसे कटता है वो मैं आपको बता देता हूं। जो हमने माल खरीदा है उसी माल को हम बेचेंगे जिस हिसाब से परचेज का बिल आया है उसी हिसाब से सेम कंडीशन सेल का भी बिल काटा जाएगा। तो सेल में क्वांटिटी लिखी जाएगी, सीरियल नंबर पहले आएगा, फिर पर्टिकुलर आएगा, आइटम का नाम आएगा या डिस्क्रिप्शन आएगा, उसके बाद क्वांटिटी आएगी, क्वांटिटी के बाद रेट आएगा, रेट के बाद अमाउंट आएगा, और अमाउंट के बाद इसका टोटल नीचे लिखा जाएगा। किस तरह से हम टोटल लिखेंगे, इन वर्ड्स इन फिगर्स दोनों में टोटल लिखा जाएगा, और उसके बाद अपने सिग्नेचर, जो हम बिल काट रहे हैं तो हम अपना सिग्नेचर यहाँ पर लिखेंगे। जब भी कोई भी सिग्नेचर करेंगे इस पर, तो हम बहुत बड़ी सिग्नेचर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इनिशियल करेंगे। इनिशियल हमारे पास जानते हैं सूक्ष्म रूप में छोटे से सिग्नेचर बनाना। हम सेल का बिल काट रहे हैं और सेल के बिल में सबसे पहले हमारी बिल बुक छपी होनी चाहिए। ऊपर सबसे पहले नाम हमारा होता है, तो आप अपनी फर्म का नाम अपने उस पर बिल बुक पर डालिएगा। क्या लिखा है अपनी फर्म का नाम, आपने लिखा है तान्या जनरल स्टोर, मैसर्स लगा के आप यहाँ ऊपर नाम लिख सकते हैं। उसके बाद अपना एड्रेस डालना है, एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस हो वो लिखना है। इसके बाद इसमें मोबाइल नंबर ऊपर छपा होना चाहिए, सभी लोगों के छपा होता है। अभी सादा सेल की बिल काट रहे हैं, जब जीएसटी का कटवाऊंगा तब आपको आगे बताऊंगा। इसमें सबसे पहले आपके इसमें कॉलम में बना हुआ है, किसका कॉलम बना हुआ है, ऐसे तो सीरियल नंबर होता है, आपके में लिखा हुआ है क्वांटिटी। क्वांटिटी में लिख लीजिएगा 10 पीस, 10 पीस बिस्किट। रेट है 30 रुपए पर
पीस। कितने रुपए का हो गया? 300 रुपए का हुआ। 300 रुपए का टोटल लगा लीजिएगा। टोटल लगा दीजिए, एक एरो खींच के टोटल लगाएंगे, ऐसे एरो खींच के टोटल लगाइएगा। नीचे टोटल लिख लीजिए बस पहले, और टोटल लिखने के बाद इन फिगर्स में लिखिए 300 ओनली। और नीचे इनिशियल सिग्नेचर, नीचे नीचे सिग्नेचर करने के बाद इसकी पहली कॉपी, ओरिजिनल कॉपी कस्टमर को दे दीजिएगा, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्ट को चली जाएगी, और जो हमारे पास डुप्लीकेट कॉपी है वो हमारी बिल बुक में लगी रहेगी। और हमारी बिल बुक कितने नंबर से कितने नंबर तक छपती है? 1 नंबर से लेके 50 नंबर की एक बिल बुक छपती है। दूसरी बिल बुक छपेगी तो वो 51 नंबर से लेके 51 नंबर से लेके कहां तक? 100 नंबर तक, 100 नंबर तक छपेगी। ऐसे ही तीसरी बनेगी तो कितने से आएगी? 101 to 150, और चौथी छपेगी तो उसका कहेगी 151 to 200। इस प्रकार से आपकी बिल बुक, ये जीएसटी में ऐसा रूल आया है, पहले रूल नहीं था। पहले रूल 100 पेज की 100 नंबर की छपती थी, लेकिन जीएसटी में रूल में है कि एक बिल बुक केवल 50 नंबर की ही छपेगी। ये पहले भी मैं आपको 2 बार बता चुका हूं। इसके बाद इस बिल को, जो हमने सेल किया है, उस बिल को हम कैश बुक में किस प्रकार लिखेंगे? बताइए किस प्रकार लिखेंगे? इसकी एंट्री होगी कैश बुक में। यदि हम इसको जनरल में एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे? यदि जनरल में एंट्री हमें करनी है तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन हम अपने इसको प्रैक्टिकल की बुक में, कैश बुक में करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? रिसीट साइड में सेल्स अकाउंट के नाम से हेड खोला जाएगा, और नरेशन में बिल नंबर लिखा जाएगा, और टोटल वाले हेड के सामने टोटल वाले अमाउंट में अमाउंट लिखा जाएगा। ये इसकी एंट्री इस प्रकार से की जाएगी। और पेमेंट साइड में, कैश बुक की पेमेंट साइड में कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी, नो एंट्री इन द पेमेंट साइड। तो हमारी ये एंट्री सेल्स बाय कैश, सेल्स बाय कैश, कैश के द्वारा हमने सेल्स की है उसकी एंट्री की जाएगी। नोट कर लीजिए, सेल्स बाय कैश की एंट्री करने के बाद हमारे पास अब जो हमने एंट्री की वो कैश बुक में रिसीट साइड में सेल्स अकाउंट के नाम से हेड खोला, और नरेशन में बिल नंबर लिखा। इसके बाद हम आज हमने क्या खर्चा किया, क्या हमने इन पे खर्चे की बात की, उनके संबंध में हम आपको एक नया टॉपिक बताएंगे। वो होगा हमारे पास वाउचर। वाउचर क्या होता है उसके बारे में जानकारी बता देते हैं। वाउचर क्या होता है उसके बारे में जानकारी कर देते हैं। वाउचर क्यों बनाया जाता है? वाउचर बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, और हम वाउचर बनाना क्यों जाते हैं? वाउचर एक वो डॉक्यूमेंट है जिससे हम अपना खर्चे का सबूत रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पर पैसा ले जाता है तो हम कैसे उसके वाउचर को सबूत रखेंगे? ठीक है ना। तो वाउचर में हमारे पास वाउचर कितने प्रकार के होते हैं वो पहले मैं आपको वाउचर बता देता हूँ। वाउचर, वैसे तो मार्केट में वाउचर जो मिलता है वो एक डेबिट वाउचर मिलता है और एक क्रेडिट वाउचर मिलता है। डेबिट वाउचर क्या होता है और क्रेडिट वाउचर क्या होता है ये भी आगे चल के बताएंगे थोड़ा। और इसके बाद एक जनरल वाउचर मिलता है। इसी को हम मार्केट में, कोई जो क्रेडिट वाउचर होता है उसे रिसीट
वाउचर भी के नाम से भी जाना जाता है। और जो क्रेडिट डेबिट वाउचर होता है उसे हम पेमेंट वाउचर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा एक वाउचर जनरल वाउचर होता है, एक स्टॉक वाउचर होता है। ये क्यों बनाए जाते हैं? ये अपने अपने जिस दिन हमने कोई जिसको कितना दिया है, किससे हमने लिया है, उसका सबूत रखने के लिए ये वाउचर बनाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इनकम टैक्स ने कभी छापा मार दिया और आपसे ये पूछा कि आपने 1/4/2023 को, आज से क्या महीने पहले, लगभग 10 महीने पहले 1/4/2023 को कितना खर्चा किया था, तो आपको याद रहे? नहीं याद है। आपको याद नहीं है तो उसके लिए आपने कहा हाँ मुझे याद है। किसी व्यक्ति को आपने पैसा दे दिया, माल खरीदा, माल करने पर आपने भाड़े का पैसा दे दिया, मतलब फ्रेट का पैसा दे दिया 100 रुपए, तो उसको हम वाउचर में लिखा जाएगा। वो पूछता है कि 1 तारीख को आपका कितना खर्चा हुआ था, कैसे बताएंगे? तो बोले कि हम हमारे पास वाउचर है साहब, जब भी कोई खर्चा होता है, कोई भी होती है, तो हम वाउचर से उसका भुगतान करते हैं। वाउचर में सबसे पहले सीरियल नंबर होता है। जिस व्यक्ति को हम पैसा दे रहे हैं, जिस खर्चे में हम पैसा दे रहे हैं, या हम किसी हेड में उसे बनाना चाहते हैं, खर्चे के पैसे में हेड बनाना चाहते हैं, जैसे फ्रेट का भी हेड बनाया था, तो उसे फ्रेट के नाम से लिखा जाएगा। 2 तरह के इसमें फ्रेट के खर्चे होते हैं, एक इनवार्ड खर्चा होता है और एक आउटवार्ड। इनवार्ड कब होता है? जब माल खरीदते हैं तो इनवार्ड, फ्रेट इनवार्ड लिखा जाता है, और जब माल बेचते हैं तो फ्रेट आउटवार्ड के नाम से वाउचर बनाया जाएगा। तो हेड का नाम यहां पे लिखा जाएगा फ्रेट इनवार्ड या फ्रेट आउटवार्ड। वाउचर में जब हेड का नाम लिखा जाएगा तो फ्रेट इनवार्ड और फ्रेट आउटवार्ड बनाया जाएगा। इसके बाद ऑन अकाउंट ऑफ लिखा होता है, इसमें आप पूरा विवरण लिख सकते हैं, पूरा विवरण लिखा जाता है। यदि हम डेबिट वाउचर बना रहे हैं और हमने फ्रेट का खर्चा किया है तो हम इसमें क्या लिखेंगे? हमने लिखेंगे कैश पेड टू श्री राज ट्रांसपोर्ट कंपनी, और वो हमें ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला क्या देगा? एक स्लिप देगा, तो स्लिप का नंबर भी इस वाउचर पर मेंशन करते हैं। तो कैश पेड टू श्री राज ट्रांसपोर्ट कंपनी, रसीद नंबर, दिस एंड दिस, और अमाउंट। अमाउंट के लिए इसमें कॉलम बना होता है, कॉलम लिखेंगे, जितना भी अमाउंट हमने 100 रुपये दिया तो 100 रुपये लिखा जाएगा। और इस अमाउंट को हम 2 तरह से, इन वर्ड्स और इन फिगर भी लिखेंगे। और वाउचर का पास होना अनिवार्य होता है। वाउचर कैसे पास होता है? सबसे पहले तो जो वाउचर बना रहा है, या चाहे वो अकाउंटेंट हो या उसको बनाने वाला हो, वो पहले उसको सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर करने के बाद वो ऑथराइज पर्सन के पास जाएगा। ऑथराइज पर्सन के बाद फिर उसके बाद वो वाउचर कैशियर के पास जाएगा, और कैशियर जब उसे पास कर देगा तब उसको 100 रुपए का भुगतान किया जाएगा। तो वाउचर पर सिग्नेचर किस किस के हुए? ऑथराइज के हुए, कैशियर के हुए, और हो सकता है कि वो जो बना रहा वो अकाउंटेंट हो तो अकाउंटेंट की सिग्नेचर हो, तब आपको 100 रुपए का भुगतान करना है। इनकम टैक्स वाले सबसे पहले यही देखते हैं कि आपने किस पे कितना खर्चा किया, ये दिखाइए। तो उसके लिए वो हम दिखाते हैं कि ये हमारे पास, यही चीज बैंक में भी होती है। जब आप बैंक में पैसा लेने जाते हैं तो बैंक में, जब बैंक में पहुंचेंगे तो क्या मिलेगा आपको? वाउचर मिलेगा। वाउचर पर क्या लिखेंगे? अकाउंट नंबर डालेंगे, अमाउंट लिखा जाएगा, और क्या लिखा जाएगा? उसको हम क्या कहते हैं? वाउचर नहीं कहते, क्या कहते हैं उसको? बताइए। विड्रॉल वाउचर कहते हैं। विड्रॉल वाउचर कहते हैं। पैसा निकालने के लिए विड्रॉल होता है, और पैसे जमा करने के लिए कौन सा वाउचर होता है? डिपॉजिट वाउचर। ठीक है, पैसा जमा करने के लिए डिपॉजिट वाउचर होता है। ये तो हमारी भाषा में होगा कि डिपॉजिट, लेकिन बैंक की भाषा में उसको एक नाम और दिया जाता है, इसे कहते हैं पे इन स्लिप। पैसे जमा करने के लिए पे इन स्लिप होती है, और पैसा निकालने के लिए विड्रॉल होता है।
जब हम पैसा निकालते हैं तो वो वाउचर तैयार करते हैं। अब आप उसे उसे किसी व्यक्ति को देंगे, वो व्यक्ति पैसे को ऑथराइज के पास जाएगा। ऑथराइज के बाद उसमें आपके सेकंड स्टेप पर किसके पास जाएगा, आपके ऑथराइज सिग्नेचर को चेक करेगा। जब वो ऑथराइज सिग्नेचर सही हो जाएंगे तब वो कैशियर के पास जाएगा, और कैशियर के पास जब जाएगा लास्ट में तब आपको वो पैसा देगा। तो वो कैसा वाउचर हो गया, विड्रॉल वाउचर कहलाता है। ये बैंक में यूज होता है। अपने यहाँ कैसा वाउचर यूज करेंगे, एक क्रेडिट वाउचर यूज करेंगे और एक डेबिट वाउचर यूज करेंगे। वैसे तो और भी वाउचर मैंने आपको बता ही दिया, जनरल वाउचर भी होता है, स्टॉक वाउचर भी होता है, ठीक है। तो ये वाउचर हम इसमें से प्रयोग करते हैं। तो वाउचर के बारे में आपको समझ में आया, वाउचर क्यों बनाया जाता है, जरूरत क्यों पड़ती है, इसके लिए मैंने वाउचर के बारे में आपको बता दिया। हम बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। हमने कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो सबसे पहले हम किसकी पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, अपने अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। तो किसी के अपने इष्ट देव होते हैं गणेश जी, किसी के हनुमान जी, किसी के राम, किसी के अपने अपने लक्ष्मी होती है, किसी को होती है। तो हमने अपना पैसा भगवान जी पंडित जी को बुलाया, और पंडित जी हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि लाइए 11 रुपये निकालिए। हमने 11 रुपये निकाल के उनको दिए। उनके रेड कलर का कपड़ा दीजिए, तो लाल कलर का कपड़ा उन्होंने लिया और उन्होंने उसमें से 11 रुपये हमसे लिए थे, उन्होंने वो बांधने के बाद और वो कह दिया कि ये अपने गले में रख लो। क्या इस 11 रुपये की कोई एंट्री होगी? आपके बुक्स में कोई 11 रुपये की एंट्री होगी? नहीं होगी, आपके अनुसार नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि 1 रुपया भी कहीं भी हमने खर्च किया है अपने बिजनेस में से निकाल के, तो उसकी भी एंट्री की जाएगी। ये तो 11 रुपये की बात है, तो इस 11 रुपये की भी एंट्री की जाएगी। अब इसकी एंट्री पेमेंट में आएगी या रिसीट में आएगी, अब आपको मुझे बताना है। 11 रुपये भगवान जी के नाम से जो निकाल के रखे हैं, इष्ट देव के नाम के निकाल के रखे हैं, उसकी एंट्री रिसीट में करेंगे या पेमेंट में करेंगे? बताइए किधर करेंगे? बिजनेस में से पैसे गए हैं, किधर लिखी होगी? क्या बताना चाहते हैं आप? पेमेंट साइड में। आप क्या बताना चाहते हैं मिस्टर संतोष? हाँ, तो पेमेंट साइड में होगी। आप तान्या किधर बताना चाहते हैं? आप रिसीट में। 2 जने रिसीट में बता रहे हैं, नहीं 3 जने रिसीट में बता रहे हैं और एक पेमेंट में बता रहे हैं। मतलब ये वाली एंट्री आपको समझ में नहीं आई। अब मुझे ये बताइए, क्या 11 रुपये वो पंडित जी ले गए? कहाँ है, कहाँ है? हमारी फर्म में आए हैं पैसे, 11 रुपये आए हैं, तो आने की एंट्री किधर करते हैं? रिसीट साइड में। पेमेंट साइड में एंट्री नहीं की जाएगी, और इसका हेड का नाम खोला जाएगा। नोट कीजिएगा अपनी कैश बुक में। कैश बुक में रिसीट साइड में हेड का नाम जो भी इष्ट देव मानते हैं उनका लिख लेते हैं, लेकिन मैं आपको लिखवाता हूँ श्री गणेश जी महाराज के नाम से हेड खोलेंगे, और नरेशन में कैश फॉर पूजन लिखा जाएगा। अब आप समझ रहे हैं कि आपको एक इष्ट देव के नाम की एंट्री आपको नहीं आई। आप क्या बताने लगे कि पेमेंट साइड पे आई, जो कि आपको गलत एंट्री कर गई। एक छोटी से छोटी फर्म की एंट्री 11 रुपए की एंट्री आपने पेमेंट साइड में बता दी, जो कि रिसीट साइड में आई थी। तो हमेशा ये वाले 11 रुपए की एंट्री हमेशा बनी रहेगी जब तक आपकी फर्म चलती रहेगी। क्या ऐसे पैसे को निकाल के कहीं खर्च करते हैं? नहीं करते। क्या करते हैं? इन पैसे को कह देते ये तो भगवान जी के पैसे हैं, इन्हें मत खर्च करो भाई, ये ऐसा कहा जाता है। हमारी अकाउंट में भी इस अमाउंट को बैलेंस शीट में
भगवान के नाम से सबसे ऊपर लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है। श्री गणेश जी महाराज के नाम से बहुत सारे व्यापारी अपनी बैलेंस शीट में इस नाम को लिखते हैं। तो ये एंट्री आपको समझ में आनी चाहिए कि मैंने आपको क्या समझाया। इसके बाद हमारे पास एंट्री की बात आती है वाउचर की। हम वाउचर एंट्री पे थे, तो वाउचर एंट्री को समझाते हैं। वाउचर एंट्री में हमने आज अपनी फर्म का उद्घाटन किया है और पंडित जी को बुलाया था अभी हमने, उन्होंने 11 रुपये निकलवा के रखवा दिए। उस 11 रुपये से हमने पूजन करा लिया, लेकिन कुछ हमारे गेस्ट आए, कुछ हमारे मिलने वाले आए, उनको हमने चाय पानी का नाश्ता कराया, ठीक है, और कुछ पंडित जी को दक्षिणा दे दी। इस बात को लेके हम 100 रुपये खर्च हो गए। हमारी बहुत बड़ी फर्म तो है नहीं, हमने 25,000 रुपये से फर्म प्रारंभ की है कि उसमें कोई बहुत बड़ा काम करा दिया। हम तो छोटा सा भगवान का नाम लिया और काम अपना शुरू कर दिया। और यदि हमें इसमें किसी बड़े आदमी को बुलाना पड़ता तो 25,000 रुपये तो उसी के उद्घाटन में खत्म हो जाते। तो इसीलिए हमने इसमें छोटे से छोटा अपना काम करके अपना बिजनेस शुरू किया। और हमारे पास इस खर्चे में सब मिला के धूपबत्ती, अगरबत्ती, कुछ चाय पानी, नाश्ता, इन सब में मिला के 100 रुपये खर्च हुआ है। और 100 रुपये के खर्च को हम वाउचर में कैसे लिखेंगे, नोट कीजिएगा। वाउचर में पहले डेट डालेंगे। कौन सी डेट से हमने व्यापार प्रारंभ किया है? 1/4 से, 1/4/2023 से। अब इसमें हेड का नाम, वाउचर में हेड का नाम लिखा जाएगा ऊपर, हाँ यही ऊपर लिखा जाएगा। और वाउचर नंबर कौन सा कट रहा है? ये 1, वाउचर नंबर फर्स्ट कट रहा है, 01 लिख लीजिएगा। और हेड का नाम, पहले हेड का नाम बाद में लिखवाऊंगा, पहले इसका एक डिटेल लिख लीजिए। जैसे कहते हैं हम नरेशन लिखते हैं, उस तरह से इसकी डिटेल लिख लीजिएगा। लिखिए कैश फॉर, नीचे लिखिए, नीचे बिल्कुल, हाँ, अकाउंट, ऑन अकाउंट ऑफ में, हाँ, कैश फॉर टी, कॉमा कोल्ड ड्रिंक, पूजन सामग्री, ETC। अब हेड का नाम बताइए। आपको हेड के नाम पता होना अनिवार्य है। यदि हेड का नाम सही नहीं लिख पाए तो आपका वाउचर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे खर्चे को जो हमने इस बात में उद्घाटन में खर्चा किया है, वो ऐसे खर्चे को हम किस हेड के नाम से खोलेंगे, वाउचर किस हेड के नाम से वाउचर बनाएंगे, बताइए। हेड का नाम बताइए। इनॉग्रेशन। और बताइए, आप बताइए। देखिए, मैं फिर दोबारा से आप यही बात कहूंगा, चाहे BCom कर लीजिए, चाहे M.Com कर लीजिए, और भी कुछ कर लीजिए, जब तक आपको प्रैक्टिकल नहीं आएगा, जब तक आप बिल्कुल बेकार हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि जो आप थ्योरी पढ़ के आते हैं वो अलग है और ये बिल्कुल अलग है। यहाँ प्रैक्टिकल एक एक चीज में आपको समझा रहा हूं, किस तरह से प्रैक्टिकल आपको करना है, किस तरह से आपको सीखना है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं आएगा, जब तक आप न तो आगे का, और जो मैनुअल अकाउंट है, मैनुअल अकाउंट के बाद यदि आप कोई भी सॉफ्टवेयर चला लेना, चाहे टैली चलाना, चाहे विजी चलाना, चाहे मार्क चलाना, चाहे अपने PKS चलाना, चाहे व्यापार चलाना, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब मार्केट बेस्ड ऑफ मैनुअल पे रहते हैं। ये मैनुअल, हाँ बिल्कुल, ये मैनुअल समझ में नहीं आया तो आप नहीं चला सकते, गलत एंट्री करते चले जाएंगे, लेकिन सही एंट्री के लिए नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हेड का नाम नहीं मालूम पड़ रहा। हेड का नाम क्या होना चाहिए? पहली बात तो हम कैश बुक में इसकी एंट्री करेंगे और कैश के नाम से कोई भी एंट्री नहीं लिखा जाएगा। हेड का नाम कैश के नाम से नहीं लिखा जाता है। ऐसा हेड बनाएंगे जो हमेशा के लिए और भी काम आए। तो हम किसका खर्चा कर रहे हैं? ये अपनी दुकान का खर्चा कर रहे हैं, और दुकान के खर्चे को हम कहते हैं शॉप एक्सपेंसेस। हेड का नाम खोलेंगे शॉप एक्सपेंसेस, नोट कीजिए। आगे के वाउचर जितने भी बनाए जाएंगे या जो भी बताया जाएगा वो आपका आगे चलेगा। मेरा चैनल पर
चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मैनुअल अकाउंट्स कैसे सिखाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो उसकी जानकारी आप लोग सभी उनको देंगे, बताएंगे। आज का आपका पीरियड यहीं समाप्त होता है।